फ्रॉम योगी क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे, हमारे कुछ टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, हम इसे छोटे छोटे पार्टों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप चारों तरफ देख सकते हो अपने, जैसे एसी है या मेट्रो ट्रेन है, जो भी चीज चलती है हर एक चीज के लिए मतलब जो एक एनर्जी चाहिए होती है, तो उसी एनर्जी की एक फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, इसमें थोड़ा सा ये आता है कि अब कोई भी चीज यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का नाम आएगा वहां पे आएगा चार्ज। तो उसमें मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज कि भाई चार्ज कितने तरीके के होते हैं, तो इसमें मैं बताता हूं चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और चार्ज में आपको एक चीज और सीखनी है यहाँ से, जैसे मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के भी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसे ही चार्ज होते हैं, चार्ज में क्या होते हैं? एक प्लस चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो इनमें सेम चीज चलती है कि भाई सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे मैग्नेट में भी होता है कि सेम पोल आपस में क्या करते हैं? रिपेल, और अपोजिट पोल आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज हो रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज कहां पे बनेगा और नेगेटिव चार्ज कहां पे बनेगा। इसका हमें एक एक एग्जांपल और याद रखना है, क्योंकि जैसे मैं 10 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं तो उतना ही कवर करूंगा। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है कि भाई कब प्लस बनेगा, कब माइनस बनेगा, तो इसके लिए एक एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि हम जीएस लिखा हमने। जीएस का मतलब क्या है कि जब हम आगे कॉम्पिटिटिव लेवल की कोई भी तैयारी करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, भाई जीएस भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, हमें जीएस के बारे में पढ़ना है, यानी कि जीएस से कौन सा इफेक्ट जाएगा? पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, यानी हमारा जो नॉलेज का लेवल है वो क्या होगा? पॉजिटिव। हमारा पॉजिटिव लेवल दिखाएगा, यानी कि जीएस जनरल स्टडीज। इससे हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव। मेरा कहने का मतलब क्या है? जी से क्या बनेगा? ग्लास रोड, और एस से क्या बनेगा? सिल्क क्लॉथ। ठीक है, यानी कि जब भी मैं ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करूंगा तो उस पे जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एक मतलब याद रखने के लिए एक मैंने बस ऐसे बना दिया रिलेट करके। ठीक है, इससे आपको याद रह जाएगा। अब आते हैं नेगेटिव की बात। जैसे हम कई बार बोल देते हैं अब ये काम किसने किया, तो हम नॉर्मल है अबे वो ही यार उसने किया होगा, तो अबे वो, ये क्या सेंस हुई बोलने की? मतलब ये एक प्रकार से क्या है? नेगेटिव सेंस। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, इसमें से मैं 2 वर्ड उठा लेता हूं, अबे वो। इसका मतलब क्या है कि भाई अबे से बना एबोनाइट और वो से बना वुलन क्लॉथ। ठीक है, यानी कि आपको यहां से बस इतना याद रखना है कि जब भी मैं एबोनाइट रोड को वुलन क्लॉथ के साथ रब करूंगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वैसे तो अब यहां से कुछ भी बोल सकते हैं कि जब इसको इसके साथ रब करेंगे तो क्या आएगा, इसको इसके साथ रब करेंगे तो क्या आएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक एक एग्जांपल जरूर याद होना चाहिए कि पॉजिटिव कब बनेगा, नेगेटिव कब बनेगा। तो इसका यही है बस कि भाई जब मैं ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करता हूं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एबोनाइट रोड को वुलन क्लॉथ के कपड़े के साथ रब करता हूं तो क्या आता है यहां से? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस चार्ज वाले में एक चीज और आती है, जहां पे चार्ज की बात आती है तो चार्ज का मतलब होता है एक प्रकार से, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या चीज आती है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नहीं तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, तो उसमें 2 ही चीज पढ़ी है। चार्ज मतलब कोई भी चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। और एटम में क्या होता है? 2 ही चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसमें से न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? कुछ भी नहीं। प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। जितना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो यानी कि मैं बात यहाँ पे किसी कर रहा हूं अभी? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के अंदर वाली बात है, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। और ये भी अभी आपको पता लग जाएगा सिर्फ मैं बाहर की बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करने में सिर्फ इसी का रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ यहाँ से एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, वो न्यूमेरिकल क्या है कि भाई जो भी चार्ज होता है मैं उसको इस चैप्टर में किस चीज में मेजर करता हूं? कूलम में। यानी कि चार्ज को मेजर करने की यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है इसमें? कूलम। इसे सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक कूलम है, एक कूलम को ये बोला जाता है कि ये काफी बड़ी यूनिट है। एक कूलम, जब एक कूलम काफी बड़ी यूनिट है और जहां से मैं चार्ज की बात कर रहा हूं तो मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी के केस में किसकी बात करूंगा? प्रोटॉन की नहीं बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि वो ही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में क्या लेंगे? भाग। इन्हीं के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? फ्लो।
अभी बताऊंगा जब इस पे आऊंगा आगे, ठीक है। तो यहां से न्यूमेरिकल क्या आता है कि भाई 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1 कूलम चार्ज में। तो इस चीज को मैं रिलेट करता हूं। एक्चुअली हम जो ना रिलेट करके पढ़ते हैं, छोटे छोटे कैलकुलेशन हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उन्हें देखते नहीं है और ऐसे ही बस मुंह उठा के कर देते हैं सोल्व, ठीक है। लेकिन हम उन्हें रिलेशन लगाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा सोल्व करना, ठीक है। अब मैं बोलता हूं आपसे ये एक 20 लीटर की बाल्टी, 20 लीटर, ठीक है। तो देयर इज ए बकेट ऑफ 20 लीटर और यहाँ पे एक जग है, ये क्या है 2 लीटर का। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 लीटर के जग से मुझे इस बकेट को भरना है और मैं आपसे बोलूं कितने जग लगेंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जितनी सी कैपेसिटी, इसे बड़े प्यार से सब बता देंगे। लेकिन जैसे ही मैं इसकी तरफ मुंह करता हूं कि भाई क्या होगा, ये आएंगे 10 जग में भर जाएगी। लेकिन जैसे मैं इसकी तरफ रखता हूं कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, तुरंत से एकदम पॉज आ जाएगा कि भाई पता नहीं इसमें क्या बात हो गई, ठीक है। मैं बताता हूं आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ठीक है। अब मैंने सारी चीज आपको बता दी, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होता है और आपको 1 कूलम चार्ज बनाना है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये आपके पास एक बकेट है, इसमें मुझे कितना चार्ज बनाना है 1 कूलम, ठीक है। और इसको भरना किससे है, इसमें मुझे क्या डालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि डालना क्या था 2 लीटर, भरना कितना था 20 लीटर, डालना कितना है 1.6 10⁻⁻19 और भरना कितना है टोटल 1 कूलम। तो जितना भरना था 20 लीटर, जिससे भरना था वो कौन में क्या था, तो यहां भी वही करेंगे ना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो यहां से क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, 6.25 × 10⁻⁻, नहीं आएगा क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 18 नहीं। तो वैसे अगर मैं इसको और भी छोटा करके चलूं तो यहां से क्या हो जाएगा इसका, इसको ऐसे रहने दो 1.16 और 10 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको फर्दर सोल्व करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा 6.25 10 की पावर 18, ये एक पॉइंट यहां से चला गया, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो कॉमन सेंस का यूज नहीं करते, जैसे माइनस है ना तो इधर भी माइनस लगा देते हैं, अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किसी चीज के नंबर्स कभी माइनस में हो सकते हैं क्या, तो ये हमें खुद भी कॉमन सेंस लगाने के भाई कितने इलेक्ट्रॉन, कुछ संख्या होगी ना। मैं बोला कि क्लास में बच्चे पढ़ने आए, कितने बच्चे पढ़ने आए 5 10 15 20 ऐसे तो बोलूंगा, या बोलूंगा -5 बच्चे आए, कभी नहीं बोलूंगा ना। तो नंबर्स कभी माइनस में नहीं होते, तो यहाँ पे माइनस कैसे आ सकता था, क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि भाई मैंने बच्चों को क्वेश्चन दिया और उन्होंने माइनस में आंसर निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पे लगा, तो ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये न्यूमेरिकल आपका यहाँ से क्लियर हुआ। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि भाई कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगा इसे, लेकिन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा सा बिल्कुल फ्री माइंड होकर बैठना है ताकि आप इन चीजों को समझ पाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं नॉर्मल भाषा में बात करता हूं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स होते क्या है। तो कंडक्टर्स, ये रहा आपके पास कंडक्टर और ये रहा आपके पास इंसुलेटर, ठीक है। अब कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने दे, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ना होने दे, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। आसान भाषा में जैसे कॉपर की वायर है, आयरन की वायर है, और एक तरफ क्या है वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है। यानी वुड और प्लास्टिक में से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नहीं, इसमें से पास हो जाएगी, किसमें से, कॉपर में से और आयरन में से, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब वो क्या है कंडक्टर और वो क्या है इंसुलेटर, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी, मैंने क्या नाम लिया, इधर कॉपर लिया, आयरन लिया, यानी मैंने इस तरफ क्या लिए मेटल्स, और उधर से मैंने क्या लिया, आसान भाषा में देखा जाए तो नॉन मेटल्स, ठीक है। अब बात आती है इसे मेटल्स, यानी कि मेनली ये देखा जाता है कि वी टॉक अबाउट ओनली मेजोरिटी ना, तो मेजोरिटी में हमने क्या देखा कि ज्यादातर जो भी कंडक्टर्स हैं वो क्या है, वो आपके मेटल्स हैं। ऐसा क्यों भाई, मेटल्स ही कंडक्टर क्यों होते हैं, ऐसा क्या है, रीजन क्या है इस चीज का। तो इस चीज का रीजन है सिर्फ उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कि भाई सबसे पहले मैं बताता हूं इलेक्ट्रिसिटी किसमें से फ्लो होती है, ऐसा क्या है कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए किसी भी चीज के अंदर दो चीज होनी चाहिए,
या तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या उसके पास फ्री आयंस हो, ठीक है। यानी कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए या फ्री आयंस होंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, उसमें से ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है। अब बात आती है, मैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूं, तो जो मेटल्स होते हैं उन्हीं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, नॉन मेटल्स के पास नहीं होते। और उस चीज का रीजन क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आइए बात करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहां से सोडियम और मैंने लिख दिया यहां से मैग्नीशियम और मैंने यहां से लिख दिया एल्यूमिनियम। बहुत ही छोटे से ये उठा रहा हूं क्योंकि ये आप 9th में पढ़ चुके हो। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उम्मीद करता हूं आपको याद नहीं होगी, ठीक है। सोडियम का नंबर कितना होता है बेटा 11, मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है 12 और एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है 13, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्योंकि ये तो मैं डिटेल में जाऊंगा ज्यादा वो हो जाएगा, ये केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से आपको। पहले सेल में कितने आते हैं 2, इसके बाद कितने आते हैं 8 और फिर बचे कितना 1, यहां से कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा 8 और बचे कितने, ये कितना आएगा 2, यहां से कितना आएगा 8 और यहां से कितना आएगा 3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या खासियत होती है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा कितने आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। मैंने क्या बताया था, मैंने प्रोटॉन की बात नहीं की थी, जैसे मैं वहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया था, यहाँ भी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में मैंने क्या बताया, किसका रोल है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अब बात आ गई यहाँ पे, कोई भी चीज जैसे सोडियम है, क्या सोडियम ऐसे एग्जिस्ट करता है नहीं। कोई भी चीज कैसे एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है अपनी स्टेबल स्टेट में, ठीक है। स्टेबल स्टेट का मतलब है कि उसका आउटर मोस्ट सेल का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। क्या इसका आउटर मोस्ट सेल फुलफिल है, नहीं। क्या इसका फुलफिल है, नहीं। क्या इसका फुलफिल है, नहीं। फुलफिल होने का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, ठीक है। अब इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये 7 लेगा या 1 रिलीज करेगा, या तो ये यहाँ पे 6 लेगा या ये 2 छोड़ देगा, या तो ये यहाँ से 5 लेगा या 3 छोड़ देगा। इन तीनों ही केस में आप क्या देख पा रहे हो कि छोड़ना ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यानी कि ये कैसे एग्जिस्ट करेगा Na+, यानी इसने क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस यानी रिलीज कर दिया अपने में से। ये कैसे करेगा Mg2+, यानी इसने क्या कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। एल्यूमिनियम वाला क्या करेगा Al3+, यानी इसने क्या कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो मेटल्स होते हैं वो अपनी, अगर वो प्योर मेटल है तो वो अपनी स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Al3+, Mg2+, Na+, या अगर वो किसी कंपाउंड के साथ वो कंपाउंड बनाएंगे जिससे कि वो स्टेबल हो सके उनके सेल, ठीक है। वो एक केमिस्ट्री की बात आ गई, अभी मैं बात यहीं पे करता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यानी आसान भाषा में जो सोडियम है, सोडियम Na की फॉर्म में नहीं रहता, वो Na+ की फॉर्म में रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सोडियम का एक पीस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे, ठीक है। और ये रैंडम मोशन में रहते हैं किधर, ऐसी मैग्नीशियम के पास, ऐसी एल्यूमिनियम के पास। अब जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से कॉन्टेक्ट में लेके आता हूं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचते हैं इनके पास, ये ही आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो रीजन पता लगा कि कंडक्टर्स क्यों होते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, जबकि इंसुलेटर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। मैं मेटल्स की बात कर रहा था यहाँ पे। अब बहुत से, अब रीजन आ जाता है कि भाई बहुत से नॉन मेटल भी ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, जैसे जो आपका पेंसिल का लेड होता है या फिर जो ड्राई सेल होता है उसके बीच में जो रोड निकलती है, आप उसे फोड़ के देखेंगे ना, आप उसे तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, उसके बीच में रोड निकलती है बिल्कुल ब्लैक कलर की, ये ग्रेफाइट होता है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन ये है क्या, ये नॉन मेटल है। ऐसा क्यों, ये आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में बताऊंगा कि इस चीज का रीजन भी क्या है, उसका स्ट्रक्चर, कि इसमें भी रियलिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं जो कि बॉन्डिंग में काम नहीं होते। यानी रीजन वही है, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। तो आसान भाषा में ये बोला जाता है कि मेटल सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल्स भी कुछ एक्सेप्शन है। रीजन वही है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर है, जिसके पास नहीं है वो कंडक्टर नहीं है। आसान भाषा में फिजिक्स में देखा जाए तो क्या है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है वो सबके सब क्या है, कंडक्टर, और जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो सबके सब क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। अब आता हूं मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, जैसे यहीं से अब 9th क्लास में एक बताया जाता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या उसे बोलते थे कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, मतलब जैसे ये था कि भाई अगर कोई चीज
मोशन में चल रही है, अगर मैं उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करूंगा तो वो क्या करेगी, उसका अपोज। अगर कोई चीज रेस्ट में मैं उसे मोशन में लाने की करूंगा तो वो क्या करेगी, उसका अपोज। यानी कि आसान भाषा में वो अपनी स्टेट का अपोज करती है। ठीक है, तो ऐसा ही इनमें होता है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज में फ्लो करती है तो कोई भी कंडक्टर होता है वो हमेशा उसका क्या करता है, अपोज करता है, यानी अपनी स्टेट का अपोज करता है। तो ठीक है, यानी कॉपर है, कॉपर में से जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको एक तरफ फ्लो करवाना होता है। यानी ये रियलिटी में क्या करते हैं, अपनी उसका अपोज करते हैं। क्योंकि 9th में हमने ये पढ़ा है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और ये पार्टिकल किस में रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि तो इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें से फ्लो करेगी तो उसमें कुछ ना कुछ उस चीज का अपोज होता है। और जो अपोज होता है, यानी कि कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे या ना होने दे, वो जो उसका अपोज करते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, द अपोज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कंडक्टर्स को उसकी भाषा में बोल सकते हैं और इंसुलेटर को उसकी भाषा में बोल सकते हैं। कैसे? कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कुछ होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। लेकिन इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी कि वो पूरी तरीके से रोक लेते हैं, उसको फ्लो नहीं करने देते। ठीक है, और यहीं पे एक वर्ड आ जाता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा अमाउंट में पास होने देते हैं, यानी कि आसान भाषा में बोले तो जिनका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कंडक्टर्स के बारे में आपको यहाँ कई चीजें बताई। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस भाषा में बोल सकते हैं हमको इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे और जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे वो इंसुलेटर, जो होने दे वो कंडक्टर। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को स्टॉप कर लेते हैं। और कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट हो गया तो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी, वो फ्लो ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब इसमें आपका कंडक्टर्स हो गया है, आपका इंसुलेटर हो गया है। अब एक चीज आती है यहाँ पे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक। ठीक है, जब इसे बोलते हैं करंट। ठीक है, मैं एक बार इसको रब कर लेता हूँ और फिर यहाँ से आपको बताता हूँ। एक आती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा यहाँ से कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बनने का कारण क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के बनने का रीजन होते हैं चार्ज। ठीक है, यानी उस पर चार्ज आना। अब मैं आपको बोलता हूँ, मैंने दो वर्ड बोले, एक बोला मैंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक बोला मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ। जो हम बहुत छोटे छोटे से थे जब इस चीज को करते थे, जैसे हमारे ड्राई हेयर्स हैं और कोम्ब है। अगर हम अपने ड्राई हेयर्स के साथ कोम्ब को ऐसे रब करते हैं और पीसीस कर देते हैं थोड़े थोड़े से पेपर के, छोटे छोटे से पीसेस, तो ऐसे रब करके उनके पास निकालते हैं तो वो उन पीसेस को पिक कर लेता है। ये छोटे छोटे पीसेस है पेपर के, और ये हमारा कोम्ब है। हमने अपने हेयर्स में इसको रब किया और रब करने के बाद इसके पास लगाया तो ये इसको पिक कर लेता है। ऐसा क्यों? ये इनके चार्ज के कारण हुआ है कि किसी ना किसी कारण, जैसे हमने इसको रब किया तो इसमें चार्ज डिसबैलेंस हो, यानी कि एक के पास क्या होगा, कुछ प्लस माइनस आ गया, जिससे क्या हुआ कि जैसे मैंने क्या बताया था, जो अपोजिट चार्ज है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये आपका कोम्ब है। कोम्ब बोले तो क्या है, आसान भाषा में बोल सकते हैं प्लास्टिक। और ये क्या होता है, इंसुलेटर, यानी कि जो हुआ है वो यहीं पे रह गया, वो मूव नहीं कर पाया चार्ज। जो चार्ज हुआ वो यहीं पे रह गया, मूव ही नहीं कर पाया। वो मूव नहीं कर पाया तो वो यहीं का यहीं रह गया, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन वो यहीं की यहीं है। इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो फ्लो ना करे, जो एक ही जगह रहे, इसीलिए इसने पिक कर लिया। लेकिन आप यहीं पे अब एक काम करना, एक कंडक्टर लेना कोई भी, सपोज आयरन की रोड ले लो, कॉपर की रोड ले लो, और उसे आप किसी भी चीज के साथ रब करना और फिर किसी भी चीज को पिक करने की कोशिश करना, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे जो कुछ भी हुआ है, जो चार्ज उस पर डिसबैलेंस हुए, प्लस आया माइनस आ रहा, मुझे नहीं पता क्या आया, ठीक है, लेकिन जो भी आया है वो कंडक्टर होने के कारण उसमें से फ्लो करके आपके उसमें से उतर गया। ठीक है, यानी हुआ क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो फ्लो ना करे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो कि फ्लो कर जाए। आसान भाषा में और सुनो, जो आपके घर पे स्विच होते हैं, ठीक है, जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो तो क्या आपके वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, लेकिन उस समय वो किस फॉर्म में होती है, स्टैटिक।
जैसे आपने ऑन कर दिया, वो चीज आपका जो भी उस स्विच के साथ कनेक्टेड था इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उसने अपना ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो चलना स्टार्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल फैन था तो फैन चलना स्टार्ट हो गया। वो क्या था, जैसे आपने स्विच ऑन किया वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि उसने क्या कर दिया, वो चार्ज का मूव होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज। ठीक है, तो आज मैंने क्या कराया, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराया, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये बताया। ठीक है, तो आज हम चैप्टर के स्टार्ट किए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे अभी आगे और भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, बाय।